और सबसे पहले काशिफ रफ़ीक की जानिब चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या मामला हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। काशिफ रफ़ीक बताइएगा इस वक्त। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पूरे तरीके से तैयार है और मेज़बानी करने को, जबकि मेहमान जो है वो उड़ान भर चुके हैं। जेडी वैंस, जैसे कि आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ आ चुके हैं। जो मुख्तलिफ मंदूबीन है वो पहले ही पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। इस सारे हवाले से जो रेड जोन है उसकी हदूद को इंक्रीज़ कर दिया गया था। सिक्योरिटी की मल्टी लेयर्स जो है वो बनाई गई हैं। इसके अलावा रेड जोन में जिस जगह पर मुज़ाकरात होने हैं, मेहमानों ने ठहरना, खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब उसके हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से उसकी ब्रीफिंग ले चुके हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल और मौजूदा जो अब तक की सूरत हाल है इस्लामाबाद की, इसके हवाले से मेरे नुमाइंदा 365 सद्दाम मांगड़ हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं। सद्दाम मांगड़ साहब, ये बताइएगा कि अब सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कैसे देख रहे हैं उसको और क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए जी, इतनी सख्त सिक्योरिटी हमने पहले बहुत कम इस्लामाबाद में देखी है। इस वक्त इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो रेड अलर्ट है और रेड जोन को भी तोसी दे के 0 पॉइंट तक किया गया है। और अब इस वक्त चूंकि मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कुछ मेहमान अभी इस वक्त रास्ते में हैं, तो जैसे जैसे मेहमानों की आमद मेहमान यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो सिक्योरिटी इकदाम भी सख्त कर दिए गए। पहले सिर्फ रेड जोन सील था, अब मैं थोड़ी सी तफसील जो है वो बताना चाहूँगा। कश्मीर चौक क्लब रोड जानब से 0 पॉइंट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट की जानब से वो भी बंद कर दी गई है। शक्करपरियाँ रोड चांद तारा चौक की जानब से 7th एवेन्यू जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। जना एवेन्यू, खैबान चौक, ब्लू एरिया, इसको भी और दीगर रास्ते भी जो है वो बंद कर दिए गए। और आज रात जैसे जैसे मेहमान ज़्यादा पहुँचेंगे मज़ीद रास्ते जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। और एक खुशखबरी मैं नाज़रीन को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जहाँ पाकिस्तान बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, वहाँ पर एक ये भी है कि आज ये रिपोर्ट सामने आई है कि गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला जो मुल्क है वो पाकिस्तान अब बन चुका है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम आवाम जो है वो खुश है और आवाम बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं इदारों के साथ, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा कर रहा है। तो आवाम भी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और हमारे इदारे बड़े जो है वो इस वक्त एक्टिव है। आपने देखा कि हमारे जो रिपोर्टर हैं ये हमारे क्राइम के रिपोर्टर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को डील करते हैं। इन्होंने आपको तफसीली तौर पे बताया उम्र के किस तरीके से अरेंजमेंट की गई। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं सुबह से ये इस सारी चीज़ को कवर कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। मुर्तज़ा राय साहब, ये फरमाइएगा कि क्या सी सूरत आपको देख रहे हैं जबकि जेडी वैंस जो है वो अब पाकिस्तान की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर रवाना हो चुके हैं? जैसे सद्दाम मांगड़ ने कहा कि गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला मुल्क इस वक्त पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ पे मैंने सुबह से बात ये की थी कि पाकिस्तान इस वक्त जहाँ एक जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है वहाँ एक्साइटमेंट लेवल है, लेकिन वो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो हमें कई अल्फाजों से शोर नहीं हो रहा, बल्कि जो ग्राउंड के ऊपर हमें सिचुएशन नज़र आ रही, जो इकदाम किए गए उनसे शोर है। पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं तो जिना एवेन्यू पे भी छोटी छोटी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर बहुत से पॉइंट्स के ऊपर बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। इस्लामाबाद टॉक्स का बाकायदा एक लोगो तैयार कर लिया गया है और तमाम उन स्क्रीन्स के ऊपर चल रहा है। ये जिनके ऊपर पहले हमें एडवर्टीजमेंट नजर आती थी, अब उसके ऊपर हमें इस्लामाबाद टॉक का लोगो नजर आ रहा है। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान लैंड करेंगे वहाँ पे भी इसी तरह के जो लोगो हैं वो मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे चलाना शुरू उन्होंने कर दिए हैं और यहाँ तक कि वहाँ फैसिलिटेशन डेस्क भी बना दिया गया है। तो एक एक्साइटमेंट लेवल भी हमें नजर आ रहा है। बाकी आपने इंतजाम तो देख लिए, सुबह से हम इंतजाम दिखाते आ रहे हैं। अब मजीद इस तरह की डेवलपमेंट्स जो है वो हमें नजर आ रही हैं जहां हमारी एक्साइटमेंट शो हो रही है। आपने देखा कि ये मेरे वो साथी कॉलीग हैं जो सुबह से जो है सड़क पर मौजूद हैं और लम्बा की कवरेज जो है 365 के नाज़रीन को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है काशिफ, साथ ही रहिएगा और इस्लामाबाद टॉक के हवाले से आप चूंकि फील्ड में मौजूद हैं और आप लोगों से गाहे बगाहे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सईदुज़्ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और नगमाना शाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईदुज़्ज़मान साहब, पूछना मैं कुछ और चाह रहा था सबसे पहले, लेकिन जैसे हमारे नुमाइंदगान ने भी बताया कि गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला मुल्क पाकिस्तान है, खून जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है ये बात सुन के। और फिर एक ऐसी जंग को रुकवाना, मुज़ाकरात की टेबल पर लाना जिसको बड़े बड़े मुल्क जो है वो नहीं कर पाए, हमने कर दिखाया है। कोई शक नहीं जनाब, इसमें पाकिस्तान जगमग जगमग कर रहा है दुनिया के मैप पे। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो तारीखी किरदार है, आई मीन टू से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से अब तक, रीजनल अफेयर्स हों, इंटरनेशनल अफेयर्स हों,
पाकिस्तान प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखिए कि जब कोल्ड वॉर अपनी इंतहाओं पे थी तो अमेरिका और चाइना के बीच में जब सर्द महरी थी तो उनके ताल्लुकात को बेहतर करने में किसने किरदार अदा किया जनाब? वो था पाकिस्तान। दिस इज वाई प्रेसिडेंट निक्सन हो, हेनरी किसिंजर हो, दे हैड सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो चाहे कोल्ड वॉर थी, चाहे वॉर ऑन टेरर हो, चाहे यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान का सिफारती किरदार बहुत अहम रहा है। पाकिस्तान ने सिफारतकारी में बहुत झंडे गाड़े हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यूएस ईरान, अपनी शिद्दत के साथ जब ये जंग 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, स्केल ऑफ वायलेंस, ड्यूरेशन ऑफ वायलेंस, स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड, टेक्नोलॉजीज, वन ऑफ द लीथल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या ईरान, अगर उनकी लीडरशिप को देखें तो दुनिया में कोई तैयार नहीं था डिप्लोमेटिकली उनको एंगेज करने के लिए। यूरोपियन यूनियन जनाब पीछे रह गया। मैं यहां पे इंतहाई मोहतात अंदाज में कहना चाहूंगा कि चाइना भी ऐसा वैसा नहीं कर पाया जैसे उनसे उम्मीद थी। नंबर 2 इन द वर्ल्ड, परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 1 कंट्री। बट कौन थे वो जिन्होंने फिर ये मेडिएशन करवाई जनाब? पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, ओमान। पाकिस्तान लेड जो ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थी, कमाल कर दिया है इसने। तो क्यों ना गूगल पे पाकिस्तान को सर्च किया जाए? यकीनन जंग अजीम स्वयं रोकने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। यकीनन पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता था। पूरा मिडिल ईस्ट का खित्ता जंग में जंग की लपेट में आ सकता था। ग्लोबल इकोनॉमी को बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स नुकसान हो चुका, आगे भी हो सकता है। कोविड-19 को अभी तक उसके शॉक्स हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। सो ग्लोबल रिसेशन हो सकता था इस यूएस ईरान वॉर से। इस तमाम तर कैओस और डिस्ट्रक्शन में पाकिस्तान प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सलाम मैं पेश करता हूं पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। यकीनन टीम वर्क है और बहुत कामयाबी के साथ पहले सीज फायर डील करवाई और अब नेगोशिएशंस होने को हैं। हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है और यकीनन पाकिस्तान समेत बाकी स्टेक होल्डर्स की काविशें भी हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। अगर एकदम नहीं तो कम से कम ग्रेजुअली, फेज वाइज। बट ये अपने आप में एक इतना बड़ा इकदाम है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तान को पूरी दुनिया सराह रही है। दुनिया भर के आप टॉप के अखबार देख लें, मैगजीन्स देख लें, मीडिया देख लें, इट इज पाकिस्तान एवरीवेयर। सो यस, पाकिस्तान जगमग जगमग कर रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान जगमग जगमग कर रहा है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और तमाम इदारे जिन्होंने एफर्ट्स की हैं, और इस मौके के ऊपर जब दुनिया में जंग भड़क रही थी और उसके साथ साथ आपने होर्मुज़ बंद था, तेल की सप्लाई बंद थी, हर जगह तेल की कीमतें बढ़ रही थी, इस पॉइंट के ऊपर जंग को पीछे लेकर आना, दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आना, इट्स अ बिग सल्यूट पाकिस्तान को। और नगमाना हाशमी साहिबा, आपने बातें सुनी और मैं एक्साइटमेंट में मेरी एक्साइटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मैं कितना खुश हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज पाकिस्तान फैसले कर रहा है दुनिया के दूसरे ममालिक के। जब दूसरे मुल्क नहीं कर पा रहे वो आज हम कर रहे हैं अपने मुल्क में बैठ के ऊपर। एक पीस मेकर से एक ग्लोबल डिसाइसिव प्लेयर पाकिस्तान बन चुका है इस पर।